नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। कुंभ नागा साधुओं और साध्वियों के लिए बड़ा इवेंट होता है। यहां पर ही पुरुष और महिलाएं नागा साधु बनने के लिए दीक्षा लेती हैं और इस बार तो महाकुंभ है जहां देश विदेश से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एक साथ 100 महिलाएं नागा सन्यासी बनी। सभी जूना अखाड़े से जुड़ी हैं। रविवार को नागा सन्यासी बनने वाली महिलाओं ने संगम घाट पर अपने केश कटवाए। इसके बाद जीते जी खुद का पिंडदान किया। अपनी 7 पीढ़ियों का भी पिंडदान किया है। गंगा में 17 पिंड बनाए, जिनमें से 16 उनकी 7 पीढ़ियों के थे और एक उनका खुद का था। गंगा स्नान के बाद उन्होंने गेरुआ वस्त्र छोड़कर गुरु के दिए श्वेत वस्त्र धारण किए। 20 जनवरी को आचार्य महामंडलेश्वर मंत्र देंगे। इस बीच उनकी कठिन साधना चलती रहेगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के तड़के सभी महिलाएं नागा सन्यास की दीक्षा लेंगी। लखनऊ की मानकामेश्वरी मठ की दिव्यागिरी बताती हैं कि महिला नागा सन्यासी तपस्या से गुजरती हैं, जैसे कोई पुरुष गुजरता है। महिलाओं को सन्यास धारण करने के लिए अपने श्रृंगार का त्याग करना होता है। वैसे तो हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म में महिलाओं का पिंडदान करना सही नहीं है, लेकिन साध्वी जीवन जीने वाली महिलाओं के साथ ये नियम लागू नहीं होते हैं। दिव्यागिरी ने बताया कि हम लोग इसलिए अपना पिंडदान करती हैं ताकि अगर हमारे मरने के बाद कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ऐसे में खुद का पिंडदान कर दिया जाता है। नागा दीक्षा के लिए धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ संस्कार की शुरुआत 24 घंटे पहले शुरू हो गई। इसके लिए साध्वी 24 घंटे बिना भोजन पानी के ये तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अखाड़ा कोतवाल के साथ सभी को गंगा तट पर ले जाया गया। गंगा में 108 डुबकी लगाने के बाद और कर्म और विजय हवन हुआ। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतानी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही अपना वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज़्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज़्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में। इसके अलावा आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिवारणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा है। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्रीमंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी ही है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचार्य पालन के लिए पुरुषों का जेनाइटल निष्क्रिय कर दिया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचार्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये साबित करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। नागा साधु खाने में कंदमूल फल, जड़ी बूटी फल और कई तरह के पत्ते खाते हैं। ऐसी ही महिला नागा को भी यही खाना होता है। महाकुंभ के दौरान साधुओं की तरह ही नागा महिला भी शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान करती हैं, पर पुरुष नागा और महिला नागा अलग अलग रहते हैं। महिला सन्यासियों के लिए अखाड़े में अलग व्यवस्था रहती है। हालांकि पुरुष नागा साधु के बाद महिला नागा साधु स्नान करने जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।